दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपको विकलांगता को जीतने वाले इंसान की जिंदगी के बारे में बताएगी। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने अपनी जिंदगी में बहुत सारी चुनौतियों का सामना किया, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी और अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष किया। मुख्य किरदार का नाम रोहन था, जो एक छोटे से शहर में रहता था। रोहन का जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ था, जहां उसके माता-पिता और एक छोटी बहन थी। रोहन के पिता एक सरकारी अधिकारी थे और उसकी मां एक गृहिणी थी। रोहन की बचपन से ही एक ख्वाब था कि वह बड़ा होकर एक डॉक्टर बनेगा और लोगों की मदद करेगा। रोहन की जिंदगी सामान्य थी, लेकिन जब वह 10 साल का था, तभी उसकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आया। एक दिन रोहन स्कूल से घर आते समय एक सड़क दुर्घटना में शामिल हो गया। इस दुर्घटना में रोहन को बहुत गंभीर चोटें आईं और उसके पैरों को बहुत नुकसान हुआ। डॉक्टरों ने रोहन को बताया कि वह अब कभी भी ठीक से चल नहीं पाएगा और उसके पैरों को हमेशा के लिए व्हीलचेयर का सहारा लेना पड़ेगा। रोहन के परिवार वालों को यह बात सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन रोहन ने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि यह उसकी जिंदगी का एक नया मोड़ है और उसने तय किया कि वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष करेगा। रोहन ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और ने अपने पैरों की विकलांगता को कभी भी अपने रास्ते में नहीं आने दिया। रोहन के माता-पिता ने उसका बहुत साथ दिया और उन्होंने रोहन को कभी भी हार नहीं मानने दी। रोहन की मां ने उसकी देखभाल की और उसके पिता ने उसकी पढ़ाई के लिए पैसे जुटाए। रोहन की बहन ने भी उसका साथ दिया और उसने रोहन की पढ़ाई में मदद की। रोहन ने अपनी 12वीं कक्षा पास की और फिर उसने मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया। रोहन के लिए यह एक बड़ा सपना था और उसने इसके लिए बहुत मेहनत की। रोहन ने अपने मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और फिर उसने एक डॉक्टर के रूप में काम करना शुरू किया। रोहन की जिंदगी में अभी भी बहुत सारी चुनौतियां थीं, लेकिन उसने कभी भी हार नहीं मानी। उसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष किया और उसने अपनी जिंदगी को एक नए मोड़ पर पहुंचाया। रोहन की कहानी एक प्रेरणा है और यह हमें सिखाती है कि जिंदगी में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। दोस्तों, रोहन की कहानी का यह पहला हिस्सा था। आगे की कहानी में हम देखेंगे कि रोहन ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए क्या-क्या किया और उसने अपनी जिंदगी को कैसे बदला। वह दिन जब रोहन की जिंदगी बदल गई, वह दिन जब उसने अपनी विकलांगता को स्वीकार किया और उसके साथ जीने का फैसला किया, लेकिन उसे नहीं पता था कि आगे और भी बड़े चुनौतियां हैं। रोहन ने अपनी विकलांगता को कभी भी अपनी कमजोरी नहीं माना, बल्कि उसने इसे अपनी ताकत बना लिया था। वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन-रात मेहनत करता था और उसकी मेहनत रंग ला रही थी। लेकिन एक दिन, जब रोहन अपने सपनों को पूरा करने के करीब था, तभी उसके साथ एक बड़ा हादसा हुआ। वह अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी में गया था, जहां उसने अपनी जिंदगी के सबसे बड़े संकट का सामना किया। पार्टी में अचानक से आग लग गई और रोहन फंस गया। उसके दोस्तों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन रोहन की विकलांगता के कारण वह अपने आप को बचा नहीं पा रहा था। रोहन के मन में कई तरह के विचार आ रहे थे। वह सोच रहा था कि क्या यह उसके जीवन का अंत है, क्या वह कभी अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाएगा। लेकिन रोहन ने हार नहीं मानी। उसने अपने आप को मजबूत बनाने की कोशिश की। उसने अपने दोस्तों से कहा कि वह उसकी मदद करें और उसने अपने आप को बचाने के लिए एक योजना बनाई। रोहन के दोस्तों ने उसकी मदद की और उन्होंने मिलकर आग को बुझाने की कोशिश की। लेकिन तभी एक अनहोनी घटना घटी, जिसने रोहन की जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। आग बुझाने के दौरान रोहन के दोस्तों ने एक लड़की को आग की चपेट में फंसा हुआ देखा। वह लड़की रोहन की पूर्व प्रेमिका थी,
जिसे उसने अपनी विकलांगता के कारण छोड़ दिया था। रोहन को यह देखकर बहुत बड़ा झटका लगा और उसने अपने आप को संभालने की कोशिश की, लेकिन तभी उस लड़की ने रोहन को देखा और उसकी ओर दौड़ पड़ी। रोहन को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसने सोचा था कि वह लड़की उसके जीवन से बाहर हो गई है। लेकिन अब वह लड़की उसके सामने खड़ी थी और रोहन को यह तय करना था कि वह क्या करेगा। रोहन के मन में कई तरह के विचार आ रहे थे और वह सोच रहा था कि क्या वह अपने पूर्व प्रेमी को माफ कर पाएगा। लेकिन तभी उस लड़की ने रोहन से कहा कि वह उसके लिए अभी भी प्यार करती है और वह उसके साथ जीना चाहती है। रोहन को यह सुनकर बहुत बड़ा झटका लगा और उसने अपने आप को संभालने की कोशिश की। लेकिन अब रोहन के सामने एक बड़ा सवाल था, क्या वह अपने पूर्व प्रेमी को माफ कर पाएगा और क्या वह उसके साथ जीने के लिए तैयार है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके दिल को छू जाएगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने अपनी विकलांगता को जीतने के लिए जो कुछ भी किया, वह हम सभी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गया। हमारी कहानी का नायक रोहन एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने जीवन में बहुत सारे संघर्षों का सामना किया था। वह एक कार दुर्घटना में घायल हो गया था और उसके पैरों को हमेशा के लिए नुकसान पहुंच गया था। लेकिन रोहन ने हार नहीं मानी और उसने अपनी विकलांगता को जीतने के लिए एक नई जिंदगी शुरू की। रोहन ने अपने जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे थे, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसने अपने पैरों को खो देने के बाद भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम किया। उसने अपने हाथों से पेंटिंग करना सीखा और जल्द ही वह एक प्रसिद्ध कलाकार बन गया। रोहन की कहानी सुनकर मैंने सोचा कि यह व्यक्ति कितना मजबूत और साहसी है। उसने अपनी विकलांगता को जीतने के लिए जो कुछ भी किया, वह हम सभी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गया। मैंने सोचा कि अगर रोहन अपनी विकलांगता को जीत सकता है, तो हम भी अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। रोहन की कहानी सुनकर मैंने एक बात सीखी कि जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे जीवन में कितनी भी चुनौतियां आएं, लेकिन हमें ल्यून साहस और मजबूती के साथ उनका सामना करना चाहिए। रोहन की कहानी सुनकर मैंने यह भी सीखा कि हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको रोहन की कहानी पसंद आई है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं, तो कृपया सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए और भी ऐसी प्रेरणादायक कहानियां लेकर आएंगे जो आपके जीवन को बदल सकती हैं। रोहन की कहानी सुनकर मैंने एक बात सीखी कि जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए। रोहन की कहानी सुनकर मैंने यह भी सीखा कि हमें अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए साहस और मजबूती की आवश्यकता होती है। दोस्तों, अगर आप रोहन की कहानी सुनकर प्रेरित हुए हैं, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं, तो कृपया सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए और भी ऐसी प्रेरणादायक कहानियां लेकर आएंगे जो आपके जीवन को बदल सकती हैं। रोहन की कहानी सुनकर मैंने एक बात सीखी कि जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए। रोहन की कहानी सुनकर मैंने यह भी सीखा कि हमें अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए साहस और मजबूती की आवश्यकता होती है। दोस्तों,
अगर आप रोहन की कहानी सुनकर प्रेरित हुए हैं, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। हम आपके लिए और भी ऐसी प्रेरणादायक कहानियां लेकर आएंगे जो आपके जीवन को बदल सकती हैं।